देश के हक का पानी जो दशकों से पाकिस्तान की धरती पर बहाया जा रहा था, अब उस अन्याय को चुनौती दी गई है। ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री ने कही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के पूसा भवन से सिंधु जल संधि को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। पंडित नेहरू से लेकर पाकिस्तान तक सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक ऐलान था। अब भारत अपने हक का पानी भी लेगा और सम्मान भी। क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले आयुन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत डिजिटल। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी। अरे गर्व है हमारी सेना पर। सेना के शौर्य को मैं प्रणाम करता हूं, पराक्रम को मैं प्रणाम करता हूं। उनके ड्रोन और मिसाइल को खिलौनों की तरह मार मार के नीचे गिरा दिया। खिलौनों की तरह, आपने देखा होगा टीवी पे भी, वो छोड़ते थे, हम मारते थे। और उन खिलौनों, वो जो मलबे से हमारे बच्चे आजकल खेल रहे हैं पंजाब में, दूसरे प्रदेशों में। 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, लेकिन निर्णायक फैसले किए। पीएम ने फैसला किया, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। जो बरसों से देश के दिल में दबी आवाज थी सिंधु जल संधि को लेकर, और इस आवाज के पीछे थे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूसा भवन में किसानों से सीधी बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा, नेहरू ने पाकिस्तान को न सिर्फ पैसा बल्कि देश के किसानों का हक पानी तक दे दिया। केंद्र में बैठे कृषि मंत्री ने शब्दों में नहीं बल्कि आग उगलते तेवरों में इतिहास की वो कड़वी हकीकत बयां की जिसे अक्सर सियासी तौर पर छिपाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, सिंधु जल संधि भारत के किसानों के साथ अन्याय था। ये समझौता हमारी जल सुरक्षा पर किया गया सबसे बड़ा राजनीतिक हमला था। उनका कहना था कि नेहरू ने खुद ही पाकिस्तान को वो पानी सौंप दिया जो भारत के हक का था, और ये वही पाकिस्तान है जो आज आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया। यह साधारण घटना नहीं है, यह साधारण घटना नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूं कितना बड़ा अन्याय हमारे देश के साथ हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब यह सिंधु समझौता उस समय हुआ था। 80% से ज्यादा पानी दे दिया। हमारा पानी हमने पाकिस्तान को दिया। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, केवल पानी नहीं दिया, पानी के साथ साथ पैसा भी दे दिया। उस समय दिए गए 83 करोड़ रुपया, जिसकी वर्तमान में कीमत है 5,500 करोड़। पानी भी दिया और पैसा भी दिया तुमने। कोई मामूली संधि नहीं थी, यह वो समझौता था जिसने आज तक भारत के कई राज्यों के किसानों को पानी के लिए मोहताज बना रखा है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, आज भी जहां जहां पानी की किल्लत है वह सिंधु जल संधि का दंश महसूस होता है। शिवराज सिंह चौहान ने इसी मन से पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत की सेना ने तुर्की के ड्रोन, चीन की मिसाइल और पाकिस्तान की हेकड़ी सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अपने देश के किसानों का पेट काट के हम उनको पानी दे रहे हैं जो आतंकियों को पैदा करने के लिए जवाबदार है। जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में बात चल रही थी तो भारत के जल विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने विरोध किया, लेकिन पंडित नेहरू जी ने दखल दिया और यह समझौता करने पर विवश किया कि नहीं, समझौता करो। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा उस समय कि यह संधि तो होती नहीं अगर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू इसमें दखल नहीं देते। हमारी सेना के पराक्रम से पाकिस्तान 3 दिन में घुटनों पर आ गया। ये नया भारत है, अब हम सिर्फ सहते नहीं, हिसाब बराबर करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का बयान सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये उस जल क्रांति की दस्तक है जो आने वाले समय में देश के किसानों को उनका हक दिलाने वाली है। सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, ये सवाल है आत्मसम्मान का। और अगर इतिहास में कोई भूल हुई थी तो अब नया भारत उसे ठीक करना जानता है। ये सिंधु नहीं, अब शक्ति की धारा बहेगी और वो धारा अब भारत के किसानों को सींचेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।